अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये बच्चे यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया है कि आपके पास जो x है वो किसके बराबर है, 3 प्लस अंडर रूट 8 के। अब आगे से उन्होंने हमें डिफरेंट टाइप्स जो है ना, डिफरेंट पार्ट्स में क्वेश्चन दे दिए हैं जिसको हमने x को यूज़ करते हुए अपने आंसर्स लेके आने हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास x प्लस 1/x। तो अब बच्चे ये सिंपल है ये भी, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते होते हैं, ईजी हैं बहुत ज़्यादा। चले देखते हैं। अब x जो है बच्चे वो तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, x हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब आगे लिखा हुआ है 1/x। दैट मीन्स कि x के साथ ही कुछ कर रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, सिंपल x है। अच्छा ये देखें, जब आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल x है, तो हम यहाँ सपोज कर सकते हैं ना कि जब नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1/x है, यानी कि x का क्या लिया गया है, रेसिप्रोकल लिया गया, तो क्या हो गया, 1/x हो गया। तो यहाँ पे जब हमने x की अमाउंट का रेसिप्रोकल लिया तो हम यही सपोज कर लेते हैं कि इसके नीचे क्या है, 1 है। जब हमने इसको 1/x किया तो 1 ऊपर आ गया और x कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब बच्चे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि हमारे पास इस शेप में जब क्वेश्चन आता तो हम उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते थे, इसके रैशनलाइजेशन करते थे ना, यानी कि जो डिनोमिनेटर था उसको हम लोगों ने उसका कॉन्जुगेट लेके उससे जो है रैशनलाइज कर रहे थे। ऐसे ही किया था हमने। अब बच्चे कॉन्जुगेट क्या होता है हमारे पास, जब आपके पास इस शेप में कोई क्वेश्चन होता है तो उसका जो दरमियान वाला साइन होता है उसे अगर हम चेंज कर देते हैं तो हम कहते हैं इस अमाउंट की वो कॉन्जुगेट है। ठीक है, यानी कि ये प्लस वाली अमाउंट का ये जो माइनस वाली अमाउंट है ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके उसी से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, आमने सामने वाले अगर कटिंग होती है तो उन्हें हम कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमने इनको डायरेक्ट क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब ये 3 माइनस अंडर रूट 8 है, इसे हम किससे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे वाले हैं इन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चे यहाँ पे ना एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है, अगर आप ध्यान दें तो a स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो ये बच्चे आपके पास किस शेप में है, ये बिल्कुल सेम अमाउंट है, बस किसका फ़र्क है, साइन का फ़र्क है, एक प्लस में और एक किस में है, माइनस में है। तो इसको अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास ये वाली शेप बन जाएगी ना, यानी कि हम कर सकते हैं इस 3 को आप कंसीडर कर लो ये a है, और अंडर रूट 8 को कंसीडर कर लो b है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्केयर माइनस b स्केयर, यानी कि हम कह सकते हैं 3 स्केयर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 होल का स्केयर। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे ऊपर वाली अमाउंट को हमने मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज़ आ गया ओवर। अब 3 का स्केयर कर दिया, माइनस अंडर रूट 8 होल का स्केयर हो गया। ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्केयर 9 अंडर रूट 8, ये 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 8 बचेगा, इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब मेन उन्होंने हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करने को कही थी, उन्होंने कहा था x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है। अब x हमारे पास क्या था जी, अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। x हमारे पास था 3 प्लस अंडर रूट 8, और ये बच्चे हमने 1/x जो है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने अपनी आसानी के लिए किया कि जितना भी आप मतलब कोशिश किया करें कि जितना सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, मतलब मुश्किल वाली चीज़ को जल्दी सॉल्व करके साइड पे किया करें। तो हमने क्या किया, ये फ्रैक्शन वाली शेप में क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके सिंपल शेप में क्वेश्चन कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब x जो है वो तो एज इट इज़ आ गया, और 1/x जो है ये अभी हमने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, 3 माइनस अंडर रूट 8 जो है वो 1/x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बच्चे जो सेम सेम है, यानी कि अब देखो अंडर रूट 8 ये प्लस में है और ये अंडर रूट 8 और किस में है, लेकिन माइनस में है, यानी कि अमाउंट सेम है, साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये आपस में क्या हो गए, कट हो गए। अब ये प्लस का 3 और ये प्लस का 3 है, तो ये दोनों ऐड हो गए, तो हमारे पास x प्लस 1/x किसके बराबर आंसर आ गया, 6 के बराबर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। जी सेकंड पार्ट है x माइनस 1/x, बिल्कुल वही सेम तरीका है, बस यहाँ फ़र्क क्या आ गया कि यहाँ पे माइनस करना है हमने। ठीक है, तो यही बच्चे मैंने क्या किया, यहाँ पे x हमारे पास क्या गिवन था ना, तो वो क्या था, 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस एज इट इज़ आ गया, और 1/x बच्चे अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया, ये देखिए ये हमारे पास 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो वही हमने इसको यूज़ किया, 3 माइनस, अब ब्रैकेट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो बाहर है मेरे पास ये माइनस है, अगर मैं डायरेक्ट लिखती ना तो मैंने साइन पे यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम कर देना था, यानी कि साइन को मैंने प्रॉपर यूज़ नहीं करना था, तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ लगाया और ब्रैकेट में 1/x की अमाउंट लिख दी। ठीक है, बच्चे आप लोगों ने भी मिस्टेक, ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, इसी में यहीं पे मसला बनता है, आंसर रॉन्ग और फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है पूरा का पूरा, एक साइन से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। ओके, अब 3 प्लस अंडर रूट 8 एज इट इज़ आ गया, माइनस 3 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब यहाँ पे बच्चे जो अपोजिट साइन में सेम अमाउंट है वो कट हो जाएंगी, यानी +3 और -3 कैंसिल, और ये अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 अब ये कौन से रेडिकल फॉर्म में है, अगर आप ध्यान दें तो बच्चे यहाँ पे अच्छा देखें, अगर हमारे पास किस तरीके से अमाउंट होती है, फॉर एग्जाम्पल ये 3a
प्लस 2a कर दूँ। अब ये दोनों a है ना, यानी कि इन दोनों में वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, a हो रहा है। और अगर इनके कोफिशिएंट्स को देखा जाए, एक 3 और एक 2 है, जब आपके पास इस शेप में कोई सेम वेरिएबल के साथ दो अमाउंट्स आ जाती हैं तो बच्चे हम उन्हें डायरेक्ट आपस में ऐड कर सकते हैं। तो यही चीज़ आप समझ लें कि अंडर रूट 8 या कोई भी वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 8 कितना हो जाएगा जी, 2√8 हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी। थर्ड पार्ट है एक्स का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे बच्चे, हमने स्टार्ट में जो है x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, तो हमने वही चीज़ उसी को लेते हुए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1/x किसके बराबर था जी, 6 के बराबर था। अच्छा बच्चे, पेपर में तो क्योंकि आपको वो इस तरीके से नहीं देंगे कि, या फिर आपको तो नहीं पता होगा कभी पहले क्या आंसर आया था, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, x बनाएंगे। अब जिससे यहाँ पे क्वेश्चन है x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, तो आपने इसको स्टार्ट से करना है। कैसे करेंगे, पहले आप 1/x बनाएंगे, ठीक है, फिर आप x प्लस 1/x करेंगे, देन आप इसका जो है वो स्केयर लेके इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा पेपर तो है नहीं, तो हम इसलिए ज़रा पीछे से उसका हेल्प लेते हुए आगे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन x प्लस 1/x जो है हमारे पास क्या आया था, 6 आया था। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इन दोनों का क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। तो इसके ऊपर बच्चे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, a प्लस बी होल का स्केयर दैट इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो वही चीज़ हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। जो एक्स है ये कंसीडर कर लेते हैं ए है, इसको कंसीडर कर लो ये बी के बराबर है। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का स्केयर कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास हो जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू 36। और जो यहाँ पे प्लस 2 था वो यहाँ पर आकर क्या हो गया, -2 हो गया। तो आपके पास एक्स का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर किसके बराबर आ गया, 34 के बराबर आ गया, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं एक्स का स्केयर माइनस 1/x का स्केयर फाइंड आउट करना है। अब बच्चे देखें, बच्चों के माइंड में क्या आता है कि अच्छा हम लोगों ने जिस तरीके से प्लस वाले का स्केयर लिया तो इस तरीके से हम माइनस वाले का भी स्केयर लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। कैसे कि जब बच्चे हम a माइनस बी होल स्केयर का फॉर्मूला खोलते हैं वो तो इस शेप में आ जाएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा ना। यानी कि जब इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, जबकि हमें तो यहाँ माइनस चाहिए। तो इसके लिए बच्चे हमने क्या किया, इसके ऊपर हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कि ये आपके पास a स्केयर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, b का स्केयर हो गया। तो इसके ऊपर हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। यानी कि एक बार आपने इसको प्लस में लिख देना है और एक बार आपने इसको किस में लिख देना है, माइनस में लिख देना है, ठीक है। तो वही हो गया x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब x प्लस 1/x हमारे पास क्या था, 6 था, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। और x माइनस 1/x किसके बराबर है, 2√8 के बराबर है। अब अगेन वही बात बच्चे, रेडिकल के अलावा जो कांस्टेंट अमाउंट होती है उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेडिकल में अगर आपके पास एट अ टाइम 2 रेडिकल मौजूद है तब आप उनको भी सेम ऑर्डर वाले अगर रेडिकल मौजूद है तो उन्हें भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे अंडर रूट अकेला है, अंडर रूट 8 जो है वो अकेला है। तो यहाँ पे 6 और 2 कॉन्स्टेंट है, इनके साथ और कोई नंबर नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 2 जी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया एक्स का स्केयर माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 12√8, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है x4 प्लस 1/x का 4। अब जैसे कि बच्चे हमने अभी पीछे जो है वो मालूम किया, x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर मालूम किया था ना, तो हमने क्या करना है, अगेन उसी का स्केयर ले लेंगे। तो देखें किस तरीके से हो जाएगा, अगर आपके पास x का स्केयर है अगेन इसका स्केयर ले लेंगे तो दोनों पावर एक टाइम पे मौजूद है, तो ये डायरेक्ट आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगी, x का 4 हो जाएगा, ठीक है। और वो प्लस वाला था तो प्लस वाले को यूज़ करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर किसके बराबर था जी, 34 के बराबर था। हमने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्केयर ले लिया और फॉर्मूला a प्लस बी होल स्केयर ये वाला हमने अप्लाई कर दिया। तो चलिए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये बच्चे आपके पास हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, जब हमने 36 का स्केयर 34 का जब बच्चे हमने स्केयर लिया तो वो बन गया 1156, ठीक है। अब ये हो जाएगा जी, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, x का 4। अब ये 1 का स्केयर लिया तो 1 ही रहेगा, तो ये आप डायरेक्ट जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन x का 4 बन गया इज इक्वल टू, ये जो प्लस का 2 है इस साइड पे आ गया तो ये बन जाएगा 1156 माइनस 2। और उसके बाद डायरेक्ट ये 1156 में से 2 निकाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1154। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट पार्ट है ये। ओके, यहाँ पे है जी x माइनस 1/x होल का स्केयर। अब इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम इसका अब देखें ना, अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं या इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो वो तो उस शेप में चला जाए। उन्होंने हमें कहा है कि आपने इस होल के स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ना कि अब हम इस तरीके से भी तो कर सकते थे, इसका फॉर्मूला अगर हम खोल देते तो ये क्या बन जाता,
एक्स का स्केयर प्लस 1 बाय एक्स का स्केयर, जबकि उन्होंने ये तो हमें मालूम करने को कहा ही नहीं, उन्होंने कहा एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल का स्केयर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो मैंने क्या किया, इस पे बच्चे मैंने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बेस सेम पावर्स ऐड, यानी कि मैंने इसको 2 टाइम्स इस तरीके से लिख दिया। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये किसके बराबर हो गया, होल के स्केयर के बराबर हो गया ना। तो अब बच्चे हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स जो हम लोगों ने मालूम किया था, यहाँ पे दोनों तरफ वो पुटिंग करेंगे और हमारे पास एक्स माइनस 1 बाय एक्स होल का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास x माइनस 1 बाय किसके बराबर था, 2 ओवर अंडर रूट 8 के, सॉरी 2 अंडर रूट 8 के, और यहाँ पे 2 टाइम्स हमने वही लिख दिया। अब अगेन ये देखें, अब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब वही वाली बात, जो रेडिकल वाले हैं वो आपस में और जो कांस्टेंट वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 टू द 4 अंडर रूट 8 बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये होल का स्केयर, तो 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह गया 8। अब 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये बच्चे अब उन्होंने हमें इस शेप में क्वेश्चन दे दिया है और वो कह रहे हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड की जो टाइप है ना, इस शेप में आंसर लेके आना है। ठीक है, और साथ में उन्होंने हमें कहा है कि p और q की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब p और q का क्या मकसद क्या है इसमें बच्चे, कि जो p है वो आपके पास सिंपल कॉन्स्टेंट शेप में आंसर आना चाहिए, और जो q है अगर आप यहाँ पे देखें तो q के साथ लिखा हुआ है अंडर रूट 2, यानी कि जो q है उसका जब आंसर आएगा ना तो साथ में उसके अंडर रूट 2 होना चाहिए, यानी कि रेडिकल फॉर्म में q का आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर इसको सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड से जब कंपेयर करना है तो क्या आंसर लेके आएंगे, पी और क्यू का आंसर लेके आएंगे इस शेप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चे मैंने इसको एक अलग से वेरिएबल की इक्वल लेट कर लिया, लेट जी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अगेन वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम इससे पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में अमाउंट लिखी हुई है, दरमियान में क्या है, प्लस है, इसको हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये जी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई, अब इसका कॉन्जुगेट लिया, माइनस में चला गया, यानी प्लस में था तो माइनस में हो गया, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। तो आमने सामने वालों को बच्चे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 और 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, ये ऐसे आ गया। और ओवर में बच्चे ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, और दोनों सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर में। ठीक है, क्योंकि वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी के बराबर होता है। तो हमने क्या किया जी, 4 का होल स्केयर प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 होल का स्केयर हो गया। अब इसको जी हमने सिंप्लीफाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, 8 से 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया, और यहाँ से अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, यानी पहले पूरे जो ब्रैकेट है इसको सेकंड पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओवर 4 का स्केयर 16, अब देखें ये 3 अंडर रूट 2 होल का स्केयर है। ठीक है, ये जो 2 है ना ये 3 के ऊपर भी है और अंडर रूट 2 के ऊपर भी है, 3 का स्केयर किया तो 9 हो गया, अंडर रूट 2 के ऊपर जब ये स्केयर लाए तो ये 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, 2 रह गया। ठीक है, अब हम इसको साथ साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब 8 को 4 से किया 32, और माइनस वैसे ही आ गया, 8 3 24 अंडर रूट 2 माइनस 3 4 12 अंडर रूट 2 वैसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस, अब ये दोनों बेस सेम पावर ऐड होगी तो 3 अंडर रूट 2 होल का स्केयर हो गया, यानी इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1 है तो वो 2 हो गया। अब अगेन इस पर भी क्या बन जाएगा जी, 9 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, खैर 32 वैसे ही आ गया। अब बच्चे ये देखें, ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2, वही वाली बात जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, इन दोनों में इसका जो है वो अंडर रूट 2 आ रहा है तो इसके कोफिशिएंट्स आपस में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, ये -24 है, ये माइनस का 12 है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी अमाउंट के साथ है, तो ये हो जाएगा -36 अंडर रूट 2, फिर प्लस 3 का स्केयर लिया तो 9 और 2 का करेंगे तो वो कटिंग होकर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, 16 माइनस 18 जो कि बराबर होता है -2 के। चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब बचे 32 प्लस, इसको साथ ही रीअरेंज कर लिया। ठीक है, 9 टू द 18 होता है, 18 को मैंने इधर कर दिया, -36 अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया, ओवर -2 हो गया। अब बच्चे इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 50 -36 अंडर रूट 2 एज इट इज़ ओवर -2 हो गया। ठीक है, अब बच्चे मैंने क्या करना है, जिस तरीके से हमें बताया है उन्होंने कि हमने किस शेप में आंसर लेके आना था, उन्होंने हमें बताया कि हमने इस शेप में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो यानी कि अब ये आपके पास फ्रैक्शन शेप में है, जबकि आंसर किस शेप में है, सिंपल शेप में आंसर है, तो हमने पहले इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये -2 था ना, तो हमने ऊपर कुछ नंबर को ऐसे कॉमन, कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिससे हमारा जो नीचे वाला जो -2 है ना ये कट हो सके। ठीक है, तो माइनस तो चले वैसे भी अगर बटा के नीचे आता तो डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा, लेकिन हमें 2 को, जो मेन हमारा क्या है 2 है, 2 ख़त्म करना है। मैंने क्या किया, ऊपर वाली जो अमाउंट थी
यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 25, माइनस वैसे ही आ गया 36 को 2 से डिवाइड किया तो बच्चे हमारे पास आ गया 18/2, ठीक है, ओवर -2 वैसे। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस जो है वो ऊपर आ गया, तो ये जो प्लस का 25 था ये माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का 18 था ये किस में चला गया, प्लस में चला गया, ठीक है। अब जब बच्चे हमने अपने आंसर को लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड जो आपके पास रिक्वायर्ड क्या कहते हैं इसको, वैल्यू थी ना, जो रिक्वायर्ड शेप थी, उसके साथ हमने जब कंपेयर किया तो पी आपके पास किसके बराबर आ रहा है जी, -25 के बराबर आ रहा है, जबकि क्यू √2, अब देखें इसके साथ भी √2 है, इसके साथ भी √2 है, यानी जो क्यू का आंसर है वो रेडिकल वाली वैल्यू में आएगा, ठीक है। तो हमने अब √2 कंपेयर नहीं करना, ये तो हमें बता रहा है कि जो क्यू है वो √2 वाली अमाउंट है आपके पास, ठीक है। तो क्यू किसके बराबर आ रहा है, इन शॉर्ट क्यू आपके पास 18 के बराबर आ रहा है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, और किसी भी क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आती या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।